नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिंदी व्याकरण से संबंधित रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे विशेषण टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर भी आपका हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विशेषण की परिभाषा क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विशेषण शब्द की परिभाषा की, तो एनसीईआरटी के अनुसार विशेषण जो है ये संज्ञा और सर्वनाम के गुण, संख्या आदि शब्दों को आदि जो है हमें विशेषता बताता है। तो अगर बात की जाए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, तो इन शब्दों को नाम दिया जाता है विशेषण। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है ये विशेषण नाम दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विशेषण की कितने मुख्य भेद है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विशेषण की, तो एनसीईआरटी के अनुसार हमें विशेषण के 4 मुख्य भेद देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए जिसमें हमें 4 भेदों में हमें सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, इसके बाद आपको संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, इसके बाद आपको सार्वनामिक या संबंधवाचक विशेषण आपको देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है एनसीईआरटी में जो है 4 प्रकार के विशेषणों की चर्चा की गई है। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मीठा आम में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मीठा आम में यदि आपके पास शब्द दिया गया है, तो इसमें मीठा ये आपको जो है गुणवाचक विशेषण का प्रकार देखने को मिल जाता है। बात की जाए मीठा जो है ये स्वाद का गुण बताने का यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो मीठा आम में जो मीठा जो है हमें ये शब्द बताएगा आपके पास गुणवाचक विशेषण। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विशेषण का विशेष्य क्या होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विशेषण का यदि विशेष्य शब्द की, तो यह हमें देखिए विशेषण जो है ये विशेष्य की परिभाषा या विशेष्य की विशेषता बताने का कार्य हमें करता है। तो यदि बात की जाए हमारे पास विशेषण का विशेष्य जो है ये हमें देखने को मिल जाता है संज्ञा या सर्वनाम। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विशेषण जो है विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है विशेषण कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उसका घर में उसका जो है किस प्रकार का विशेषण है। तो यदि बात की जाए हमारे पास जो शब्द दिया गया है उसका, तो उसका जो है हमें ये आपको बताता है संबंध। तो ये आपको जो है संबंधवाचक आपके पास विशेषण आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विशेषण शब्द की, तो विशेषण शब्द की हमें 3 मुख्य जो है आपको अवस्थाएं देखने को मिल जाती है। जिसमें बात की जाए सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी मूलावस्था, इसके बाद आपको उत्तरावस्था और अंत में आपको देखने को मिल जाएगी उत्तमावस्था। तो विशेषण की आपको 3 जो है अवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसमें आपको मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था जो है आपको देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सबसे अच्छा में विशेषण की अवस्था क्या है। तो अगर बात की जाए यदि आपके पास शब्द दिया गया है सबसे अच्छा, तो यह आपको जो है विशेषण की उत्तम अवस्था देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हमें जो है श्रेष्ठता दर्शाने वाला जो है शब्द देखने को मिल जाता है, और सबसे अच्छा आपको जो है ये आपको विशेषण की उत्तम अवस्था देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विशेषण की रचना मुख्यतः किससे होती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विशेषण शब्दों की, तो विशेषण शब्दों का निर्माण जो है ये संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से जो है किया जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए दिया गया है शब्द है ईमानदार। ईमानदार आपको जो है ये आपको शब्द इससे आप बना सकते हैं ईमानदारी। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि
कुछ पानी में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? तो अगर बात की जाए हमारे पास शब्द दिया गया है कुछ पानी, तो कुछ पानी में यदि कुछ शब्द की बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यह आपको जो है अनिश्चित मात्रा का यहाँ से आपको बोध हो रहा है, तो कुछ जो है आपको अनिश्चित परिमाणवाचक जो है शब्द देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विशेषण विशेष्य से पहले या बाद में आ सकता है, लेकिन मुख्यतः यह किस स्थान पर होता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास विशेषण की, विशेषण जो है यह विशेष्य से पहले आने वाला शब्द पहले या बाद में आ सकता है, लेकिन मुख्यतः इसका यदि स्थान देखा जाए तो यह आपको पहले भी देखने को मिल जाएगा और बाद में। देखिए जो विशेषण जो है यह आपको विशेष्य से पहले इस्तेमाल होता हुआ भी देखने को मिलता है, और कुछ स्थानों पर आपको यह विशेषण के बाद भी जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे बात की जाए यदि आपके पास जैसे उदाहरण दिया गया है कि एक अच्छा लड़का या लड़का अच्छा है, तो यह दोनों के दोनों शब्दों में जो अच्छा शब्द है ये विशेषण आपको देखने को मिल जाएगा, और ये पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2 गुना में विशेषण का प्रकार क्या है? तो अगर बात की जाए हमारे पास शब्द दिया गया है 2 गुना, तो 2 गुना शब्द आपको जो है ये आपको संख्यावाचक विशेषण देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विशेषण का लिंग, वचन तथा कारक विशेष्य के अनुसार बदलता है, यह किसका उदाहरण है? तो अगर बात की जाए हमारे पास विशेषण की, तो जो विशेषण का लिंग है या वचन या कारक जो है ये विशेष्य के अनुसार बदलता है, और ये हमें जो है इस प्रकार विशेषण को जो हम ये विकारी शब्द जो है कह सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यह पुस्तक में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो अगर बात की जाए हमारे पास यह शब्द की, तो यह शब्द आपको जो है ये आपको संबंधवाचक या संकेतवाचक आपको जो है विशेषण देखने को मिल जाएगा। यह शब्द जो है यह संकेत करने का कार्य करता है, तो यह शब्द में आपको संबंधवाचक या संकेतवाचक जो है विशेषण देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विशेषण के भेदों में सार्वनामिक किसका दूसरा नाम है? तो यदि बात की जाए हमारे पास विशेषण शब्दों में, विशेषण के जो आपके पास भेद दिए गए हैं उसमें जो सार्वनामिक विशेषण है ये अन्य नाम दिया जाता है संबंधवाचक विशेषण को। तो संबंधवाचक विशेषण को जो है अन्य नाम जो है सार्वनामिक विशेषण दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बहुत तेज में बहुत का किसका प्रविशेषण है? तो यदि बात की जाए हमारे पास बहुत की, तो बहुत जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा विशेषण का प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण जो है ये विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को जो है प्रविशेषण नाम दिया जाता है। हमारे पास यहाँ बहुत है, ये जो तेज की मात्रा को बताने का यहाँ कार्य कर रहा है, तो यह आपको जो है विशेषण का जो है आपको प्रविशेषण देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो यदि बात की जाए हमारे पास गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण को नाम दिया जाता है जो कि आपके गुण, दोष, रंग या आकार का बोध करवाते हैं। तो ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है गुणवाचक विशेषण का। जैसे अगर बात की जाए काला, मीठा, ये तो सारे के सारे आपको जो है, जैसे काला जो है ये आपके रंग का बोध करवा रहा है, मीठा आपके उसके गुण का बोध करवा रहा है। तो गुणवाचक विशेषण जो है आपको विशेषता बताने का कार्य करता है। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काला बादल में काला गुणवाचक विशेषण का कौन सा उपभेद है? तो यदि बात की जाए हमारे पास जो शब्द दिया गया है काला बादल, तो जो काला जो है ये आपको दिखा रहा है रंगबोधक शब्द। तो रंगबोधक शब्द मतलब यह रंग बताने का कार्य कर रहा है, तो गुणवाचक शब्द में यह जो आपकी रंगबोधक का कार्य कर रहा है। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सुंदर लड़की में विशेषण की अवस्था क्या है? तो
यदि बात की जाए हमारे पास यदि शब्द दिया गया है सुंदर लड़की, तो यह आपको जो है विशेषण की आपको मूल अवस्था देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण के कितने उपभेद है। तो यदि बात की जाए हमारे पास गुणवाचक विशेषण की, तो एनसीईआरटी के अनुसार जो गुणवाचक विशेषण है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी जो किसी शब्द के गुण। यदि बात की जाए गुण में आपके पास गुण हो, चाहे वो दोष हो, रंग हो, आकार, दशा या स्पर्श, ये सभी शब्द जो है आपकी गुणवाचक विशेषण में जो है इंक्लूड किए जाते हैं। तो यदि बात की जाए हमारे पास गुणवाचक विशेषण की, जिसके हमें जो है 5 से अधिक भेद देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कड़वा करेला में कड़वा जो है किस उपभेद का है। तो यदि बात की जाए हमारे पास जो एक कड़वा शब्द दिया गया है, ये आपके स्वाद बोधक हमें देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उदार व्यक्ति में उदार गुणवाचक का कौन सा उदाहरण है। तो यदि बात की जाए हमारे पास उदार व्यक्ति, तो उदार जो है किसी व्यक्ति के गुण के बारे में हमें यह जो है बताता है। तो ये आपको जो है गुणबोधक विशेषण देखने को मिल जाएगा। यह आपके सकारात्मक गुण हमें बता रहा है। तो उदार व्यक्ति में जो उदार शब्द है ये आपकी गुणवाचक विशेषण में जो है आपको गुणबोधक देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बुरा आदमी में बुरा किसका उदाहरण है। तो यदि बात की जाए ये बुरा शब्द आपके पास दिया गया है, तो ये आपको दोषबोधक शब्द देखने को मिल जाएगा। बात की जाए हमारे पास बुरा जो है ये आपके नकारात्मक दोष को बताता है, इसीलिए इसे जो है दोषबोधक शब्द में जो है रखा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गोल घड़ा में गोल गुणवाचक का कौन सा उपभेद है। तो यदि बात की जाए हमारे पास गोल शब्द की, तो गोल शब्द जो है आपको किसी के आकार का बोध करवा रहा है। तो ये इसे आप जो है आकार बोधक जो है विशेषण में या जो आकार बोधक इसे आप जो है गुणवाचक में जो है आप इसे रख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कठोर पत्थर में कठोर यह जो है किस उपभेद का है। तो यदि बात की जाए हमारे पास कठोर शब्द की, तो कठोर जो है आपको ये किसी के स्पर्श का गुण आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे आप रख सकते हैं स्पर्श बोधक के अंडर। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सुखी जीवन में सुखी गुणवाचक का उपभेद क्या है। तो यदि बात की जाए हमारे पास सुखी शब्द की, तो सुखी शब्द जो आपको ये आपको दशाबोधक मतलब सुखी जो है इंसान की दशा का बोध करवा रहा है। तो ये आपको दशाबोधक शब्द देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बेहतर विकल्प में विशेषण की अवस्था क्या है। तो यदि बात की जाए हमारे पास जो शब्द दिया गया है बेहतर विकल्प, बेहतर जो है आपको देखने को मिल जाएगी उत्तम अवस्था। ये आपको जो है तुलना को दर्शाने वाला शब्द हमें बेहतर देखने को मिल जाएगा, और ये आपको जो है उत्तम अवस्था विशेषण की अवस्था देखने को मिल जाएगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण में सत्यनिष्ठ किसका उदाहरण है। तो यदि बात की जाए हमारे पास सत्यनिष्ठ शब्द की, तो सत्यनिष्ठ शब्द किसी के आपके गुण को, यदि आपकी सकारात्मक गुण को यह बता रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा गुणबोधक विशेषण। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुराना घर में पुराना गुणवाचक का उपभेद क्या है। तो यदि बात की जाए हमारे पास पुराना घर जो है आपको किसी की दशा बताने वाला शब्द देखने को मिल जाएगा। तो इसे ये आपकी किसी की अवस्था का बोध करवा रहा है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा दशाबोधक विशेषण। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तीखा मिर्च में तीखा किसका है। तो यदि बात की जाए हमारे पास तीखा, तो ये शब्द आपको जो है स्वाद बोधक विशेषण देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सुगंधित फूल में सुगंधित गुणवाचक का उपभेद क्या है। तो यदि बात की जाए हमारे पास सुगंधित शब्द की, तो सुगंधित शब्द आपको या आपको गंधबोधक, मतलब यह गंध एक प्रकार का आपको गुण देखने को मिल जाएगा, तो यह आपको जो है गंधबोधक शब्द देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण के कितने उपभेद है। तो यदि बात की जाए हमारे पास संख्यावाचक विशेषण की, तो संख्यावाचक विशेषण एनसीईआरटी में संख्यावाचक विशेषण जो है हमें 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें आपको निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और गुणनखंडवाचक जो है, गुणनखंडक जो है, ये आपको 3 प्रकार संख्यावाचक विशेषण के देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 5 लड़के में 5 किस प्रकार का संख्यावाचक है। तो यदि बात की जाए हमारे पास 5 जो है ये आपको निश्चित संख्या देखने को मिल जाएगी, तो यह आपको निश्चित या गणनावाचक विशेषण जो है इसे आप कह सकते हैं। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कुछ लोग में जो कुछ शब्द है ये किस प्रकार का है। तो यदि बात की जाए हमारे पास जो कुछ शब्द दिया गया है, कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जो है आपको ये अनिश्चित संख्यावाचक शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दूसरा स्थान में दूसरा किसका उदाहरण है। तो यदि बात की जाए हमारे पास दूसरा स्थान, तो ये दूसरा आपके पास दिया गया है, दूसरा शब्द आपको देखने को मिल जाएगा क्रमवाचक। तो पहला दूसरा इस प्रकार के शब्द जो है ये आपको क्रम दर्शाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को आप क्रमवाचक विशेषण में रख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 3 गुना में जो 3 गुना शब्द है किस प्रकार का संख्यावाचक है। तो यदि बात की जाए, यदि आपके पास शब्द दिए गए हैं गुना, तो गुना इस प्रकार के शब्दों को आप एक गुणनखंडक के रूप में, या मतलब गुणा का बोध करवाने वाले शब्द हमें देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक किसका है। तो यदि बात की जाए हमारे पास प्रत्येक शब्द की, तो प्रत्येक शब्द आपको जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक शब्द के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। यह आपको अनिश्चित मतलब ये आपके समूह वाले अनिश्चित की आपको जो है बोध करवाता है। तो इसे आप रख सकते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः किसकी विशेषता बताता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संख्यावाचक विशेषण की, तो संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो कि हमें संख्या या क्रम का बोध करवाए। तो ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है संख्यावाचक विशेषण का। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सभी बच्चे में जो सभी है किस प्रकार का है। तो यदि बात की जाए हमारे पास जो शब्द दिया गया है सभी बच्चे, तो सभी बच्चे में जो सभी शब्द दिया गया है ये आपके समूह का बोध करवाता है, और समूह में भी ये आपकी अनिश्चित संख्या को बताता है। तो इस शब्द को आप अनिश्चित संख्यावाचक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चौथा महीना में विशेषण का उपभेद क्या है। यदि बात की जाए हमारे पास यदि शब्द दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऐसे शब्द हमें जो है ये आपको क्रमवाचक मतलब क्रम का बोध करवाते हैं। तो ऐसे शब्दों को आप रख सकते हैं क्रमवाचक विशेषण में। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दुगुना लाभ में दुगुना किसका है। तो यदि बात की जाए हमारे पास शब्द दिया गया है जो आपके पास दुगुना शब्द जो है आपको ये आपको जैसे आपके पास 1 गुना 2 गुना ये आपके जो है गुणनखंडक शब्द हमें बताते हैं। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1 दर्जन में 1
ये किस प्रकार का संख्यावाचक है। तो यदि बात की जाए हमारे पास जो शब्द दिया गया है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में जो शब्द 1 है ये आपको निश्चित गणनावाचक जो है संख्या बताता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बहुत से फल में बहुत से जो है किसका उदाहरण है। तो यदि बात की जाए हमारे पास जो शब्द दिया गया है बहुत से, तो बहुत हमें जो है ये हमें अनिश्चित संख्या बताने का कार्य कर रहा है। तो ये आपको हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रथम पुरस्कार में विशेषण क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास प्रथम पुरस्कार की, तो प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे शब्द हमें जो है ये आपके क्रम बताने का कार्य करते हैं। तो ये आपके जो है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण आपके पास हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण में त्रिगुण किसका उपभेद है। तो यदि बात की जाए हमारे पास त्रिगुण जो शब्द दिया गया है, त्रिगुण मतलब ये आपके पास ये ऐसे शब्दों को जो है आप ये गुणनखंडक वाचक की श्रेणी में रख सकते हैं। त्रिगुण मतलब यहाँ 3 गुना शब्द जो ये दिया गया है, तो ये आपके गुणनखंडक विशेषण के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कई दिन में जो कई है ये किस प्रकार का है। तो यदि बात की जाए हमारे पास जो शब्द दिया गया है कई दिन, कई जो शब्द है ये आपके अनिश्चित संख्या का हमें बोध करवा रहा है। तो इसे आप रख सकते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि परिमाणवाचक विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो यदि बात की जाए हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण की, परिमाणवाचक विशेषण ये ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है जो कि आपकी मात्रा या मापतोल से संबंधित जो है शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बात की जाए हमारे पास बात की जाए जैसे शब्द दिया गया है 2 किलो, तो 2 किलो है ये आपको परिमाण बताने का कार्य कर रहा है। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे शब्द जो आपको मात्रा या मापतोल से संबंधित जो है आपके शब्द बताए, तो ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है परिमाणवाचक का। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने उपभेद है। तो यदि बात की जाए हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण की, तो परिमाणवाचक विशेषण के हमें 2 मुख्य उपभेद देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बात की जाए एक हमारे पास निश्चित परिमाणवाचक और एक हमारे पास अनिश्चित परिमाणवाचक हमें देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2 लीटर दूध में 2 लीटर जो है किस प्रकार का है। यदि बात की जाए हमारे पास जो 2 लीटर शब्द दिया गया है ये आपको देखने को मिल जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि थोड़ा पानी में जो थोड़ा शब्द है ये किस प्रकार का है। यदि बात की जाए हमारे पास जो थोड़ा शब्द दिया गया है ये आपको बताएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 4 किलो चीनी का विशेषण जो है का कौन सा उपभेद है। यदि बात की जाए हमारे पास जो शब्द दिया गया है 4 किलो चीनी, तो यह आपको जो है निश्चित परिमाण जो है दिया गया है, मतलब प्रॉपर जो आपके पास जो तोल का जो है निश्चित बोध करवा रहा है। तो ये आपके पास हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसपी पटवारी एग्जाम की और आप अपनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।